के संवाददाता हिमांशु नारंग ने किसान नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुने। करनाल जिला सचिवालय के बाहर धरना चल रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा। किसान नेताओं की मांगे मान ली गई हैं। रिटायर्ड जज पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और साथ ही साथ तब तक तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर भेजे जाएंगे। वहीं सुशील काजल के परिवार वालों को 2 नौकरियां दी गई हैं डीसी रेट पर। क्या कुछ सहमति बनी, क्योंकि कुछ बातों पर सहमति शायद रह भी गई। देखिए, जो कल जो पहले बात चल रही थी वो 1 नौकरी की बात चल रही थी और नॉर्मल डीसी रेट पे बात चल रही थी। आज 2 नौकरियां मानी गई हैं और दोनों नौकरियां सैंक्शनड पोस्ट पर मानी गई हैं और करनाल जिले में ही वो नौकरी दी जाएंगी। परिवार के 2 सदस्य को सैंक्शन रेट पे नौकरी का मतलब ये रहता है आगे उनके पक्का कर्मचारी बनने का ऑप्शन है, चांस है, काफी हद तक चांस है। और दूसरी बात ये है, जो 28 सितंबर को बस्तौड़ा टोल टैक्स पर 28 अगस्त को बस्तौड़ा टोल टैक्स पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी न्यायिक जांच होगी, रिटायर्ड जज से जांच होगी और 1 महीने का टाइम बाउंड किया गया है। और ये भी कहा गया है अगर जांच में 2 महीने लगते हैं तो एसडीएम आयुष सिन्हा 2 महीने तक छुट्टी पर रहेंगे। अगर जितना समय लगेगा जांच का रिजल्ट आने में उतने समय तक एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा या फिर अब उसमें ढिलाई बढ़ती जाएगी? वो आज यहाँ घोषणा कर दी जाएगी। जैसे अब वहाँ प्रधान जी गए, हम सारे किसान जा रहे हैं, तो यहाँ घोषणा होगी। जैसे भी यहाँ से गाइडलाइन मिलेगी वैसे किसान चलेंगे। रतन मान जी, इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा बीजेपी जेजेपी नेताओं का जैसे होता आया है, या फिर इसमें ढिलाई? देखिए, जो 3 कानून को लेकर के आंदोलन चल रहा था, ये तो बस्ताड़ा प्रकरण को लेकर आंदोलन था जो यहाँ घेरा डाल दिया था सचिवालय के सामने। और वो जैसे जिस भी स्थिति में परिस्थिति में जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी रहेगा। तो आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा सिंगू बॉर्डर पर भी, और इसी तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है पहले की तरह करते रहेंगे तमाम किसान नेता। धरना खत्म हो गया है, 5वां दिन आज था, मांगों पर सहमति बन गई है और अब किसान नेता बाहर से ऐलान करेंगे। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।